पूर्वी लद्दाख में सीमा पर बड़े तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन की रक्षा मंत्री वेई फेंगे के बीच वार्ता समाप्त हो गई। इसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष जनरल वेई फेंगे से स्पष्ट तौर पर कहा है कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध से पहले की स्थिति कायम करें। उन्होंने साफ कहा कि शांति के लिए चीन को सेना पीछे हटानी ही होगी। गौरतलब है कि काफ़ी समय से भारत और चीन दोनों के बीच LAC पर तनाव जारी है। दोनों परमाणु हथियारों से लैस हैं। 58 साल बाद भारत और चीन सैन्य शक्ति के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अभी हाल ही कहा कि अगर चीन के साथ मसला बातचीत से नहीं सुलझता है तो सैन्य विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में अगर दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ते हैं तो यह जंग 1962 से बिल्कुल अलग होगी। बात करें सबसे पहले दोनों देशों के परमाणु हथियारों की तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के मुताबिक भारत और चीन दोनों देशों ने पिछले 1 साल में अपने परमाणु हथियारों की संख्या तेज़ी से बढ़ाई है। सिपरी की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत के पास कम परमाणु बम हैं। भारत के पास 150 परमाणु बम है, जबकि चीन के पास 320 और पाकिस्तान के पास 160 परमाणु बम हैं। चीन के 240 परमाणु बम चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों और न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट के लिए दिए गए हैं। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत भी अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काम कर रहा है। भारत की परमाणु शक्ति का सबसे अहम हिस्सा एयरक्राफ्ट है। सिपरी के मुताबिक एयरक्राफ्ट के लिए 48 परमाणु बम रिजर्व किए गए हैं। थिंक टैंक सिपरी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि चीन पहली बार न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन, समुद्र और हवा से मार करने वाली मिसाइलों का भी विकास कर रहा है। चीन अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। चीन अब पहले की तुलना में अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन भी ज़्यादा करने लगा है। बात रक्षा बजट की करें तो चीन का रक्षा बजट साल 2020 में 179 अरब डॉलर रहा, जबकि भारत का रक्षा बजट सिर्फ 70 अरब डॉलर का है। भारतीय सेना में एक्टिव जवानों की संख्या 14.44 लाख और 21 लाख रिजर्व में है। वहीं चीन के पास 21.83 लाख एक्टिव और 5.10 लाख रिजर्व जवान हैं। भारत के पास 4,292 लड़ाकू टैंक, 8,686 बख्तरबंद लड़ाकू विमान, स्वचालित आर्टिलरी 235, फील्ड आर्टिलरी 4,060 और रॉकेट लॉन्चर्स 2,066 हैं। जबकि चीन के पास 3500 लड़ाकू टैंक, 33,000 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 3,800 स्वचालित आर्टिलरी, 3,600 फील्ड आर्टिलरी और 2,650 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। बताते चलें कि ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का मुखपत्र माना जाता है, उसने कहा है कि संघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के साथ साउथ एशिया स्टडीज़ के प्रमुख वांग का कहना है कि चीन के साथ टकराव बढ़ाकर भारत गलती कर रहा है। वह आंख मूंद कर अमेरिका की बताई राह पर बढ़ रहा है। चीन को लगता है कि अगर भारत चीन के बीच ऐसा कोई संघर्ष होता है तो 1962 की तरह जीत उसी की होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत चीन के बीच तनाव को कम करने को लेकर मध्यस्थता की पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत और चीन के बीच इस समय हालात बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों की मदद की पेशकश करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पश्चिमी हिमालय की पर्वत सीमा पर भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि फिलहाल दोनों देशों के बीच स्थिति बहुत बुरी है।